हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है कक्षा 8 का गणित इकाई 5। इस पाठ का नाम है विजय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो इस इकाई में विजय व्यंजकों का भाग पढ़ेंगे, फिर गुणनखंड पढ़ेंगे। तो विजय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर संख्याएं शामिल हो, उसके साथ साथ गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग शामिल हो, वो क्या होता है? विजय व्यंजक होता है। जैसे 2x + 3y + 5 ले ले तो इसमें गणितीय संक्रिया जोड़ है और चर और अचर संख्याओं का संग्रह है, तो वो क्या हो जाएगा? विजय व्यंजक हो जाएगा। तो इसे विजय व्यंजक का हम लोग भाग पढ़ेंगे, फिर गुणनखंड पढ़ेंगे। चलिए 5A के प्रश्नों को हल करते हैं। 5A में पहला प्रश्न है भाग दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है 8x² yz में 2xy से क्या करना है? भाग करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क नंबर हल करेंगे। 8x² yz में 2xy से भाग करना है। 8x² yz में 2xy से भाग करना है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको अलग अलग देखें तो 8 में x का गुणा हुआ है, फिर x का गुणा हुआ है, फिर y का गुणा हुआ है और z का गुणा हुआ है। अगर हम लोग इस सब का गुणा करें तो 8x² yz हो जाएगा और नीचे 2 फिर x से फिर y से हुआ है, तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा भाग देने पर, और 2 से 2 चौके 8 कट जाएगा। अब हम लोग का ऊपर बचा है 4x और z, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 4xz। यहाँ पे ये इसका उत्तर हो जाएगा। ख नंबर प्रश्न है 15x² y³ में 3x² y² से क्या करना है? भाग दीजिए, भाग देना है। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे। 15x² y³ है, नीचे दिया है 3x² y²। भाग करना है मतलब इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिखकर भाग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको अलग अलग करें तो 15 में x गुणे x हुआ है, फिर y गुणे y गुणे y हुआ है, और यहाँ पर 3 गुणे x हुआ है और y गुणे y हुआ है। तो इसको मैं अलग अलग नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर ऐसे ही कटा देंगे। यहाँ पर 3y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ भी x² है। x² से x² कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा। तो ऊपर अभी यहाँ पे 2y था, यहाँ पे 3y था, इसके पास अभी y बचा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5y इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर प्रश्न देखेंगे। ग नंबर है a² - b² में a + b से भाग करना है। तो सबसे पहले संख्या को लिखे तो a² - b² है, इसमें भाग देना है a + b से। हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, a² - b² बराबर होता है ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये होता है a² - b² के बराबर। अब इसके बटा में यानी भाग देना a + b से, तो a + b लिख देंगे। a + b से a + b कट जाएगा, अब जो बचा है वो हम लोग का उत्तर हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है सरल कीजिए। इसमें क नंबर है 32m³ y² बटा में दिया है 4m² y, इसको भाग करना है। बटा में दिया है मतलब भाग करना है। अगर इसको अलग अलग करें तो 32 गुणे m गुणे m गुणे m 3 बार लिखा हो गया होगा, फिर y गुणे y लिखा गया होगा, और यहाँ पे m गुणे m गुणे y, तो यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है। यहाँ पे लिख लेते हैं 32m³ y² बटा में 4m² y। यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है, तो 1y से 1y कट गया, इसके पास अभी 1y बचा है। यहाँ पे m² से इसको कटाए तो यहाँ पे क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो इसके पास भी अभी 1m बचा है, और इसको कटाएंगे तो 8 बार में 32 कट जाएगा, यानी 8, और यहाँ पे m बचा है और एक y बचा है, तो 8my इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ख नंबर प्रश्न हल करेंगे। ख नंबर प्रश्न है x³ + 4x² + 4x, इसमें x से भाग देना है। तो हम लोग चाहे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे x³ बटा में x से भाग करना है, 4x² बटा में x + 4x बटा में x। ठीक है,
अब इसको हम लोग भाग करेंगे। यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x है, तो अभी यहाँ पे 2x बचा है तो x स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पे x से कटाएंगे तो 1x कट गया, 1x बचा है इसके पास तो 4x हो जाएगा, प्लस फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। इतना हल करके ये उत्तर हो जाएगा। अगर चाहे तो और आगे हल कर सकते हैं, इसको गुणनखंड करके छोटा रूप में लिख सकते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी पहली संख्या का अंतिम में, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 4x आए और गुणा करने पर 4x स्क्वायर आए। अगर हम लोग 2x ले और 2x ले, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करने पर 4x आ गया, अब जोड़ने या घटाने पर 4x आना चाहिए। तो 2x और 2x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x आ गया, यानी हम लोग इसके जगह पे 2x प्लस 2x रख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या मिल रहा है, क्या उभयनिष्ठ है, तो x उभयनिष्ठ है, तो x को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब यहाँ पे x से x स्क्वायर में भाग करेंगे x से तो x बचेगा, प्लस 2x में x से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, x से x कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा, 2 से 2x में भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन x बचा है तो x हो जाएगा, प्लस फिर 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 बचेगा। यहाँ पे इसमें से एक कॉमन हो जाएगा x प्लस 2 और ये वाला एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये उत्तर हो जाएगा, या फिर हम लोग चाहें तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।